स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप सब घर पे खुश होंगे और आजकल ऑनलाइन स्टडी के जरिए अपनी स्टडी तो कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ अपने मनपसंद के कार्य भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सब घर पर हैं। तो जिसकी जो इच्छा है, जिसका जो रुचिकर कार्य है, वो कर सकता है। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपको पसंद हो कार्य, वो आप करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरों के लिए गलत हो और आपके माता पिता भी समझे कि नहीं, ये ठीक नहीं है, और आप वो कार्य करना चाहते हैं। तो आप वो कार्य करना चाहते हैं, पीछे पीछे जो आपके दूसरे दोस्त हैं वो भी आपके उस कार्य को करना चाहते हैं, जो कहीं शायद ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आप अपना गृह कार्य जो हम आजकल दे रहे हैं ऑनलाइन स्टडी, वो नहीं करना चाहते हैं। तो आपकी देखा देखी वह आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, वो भी सोचेंगे अरे वो नहीं कर रहा तो फिर मैं क्यों करूं। हालांकि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी आप लापरवाही कर देते हैं। तो ये जो लापरवाही है, जो आप सोचते हो नहीं आज मैं तो आज़ाद रहना चाहता हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगा, तो ऐसी आज़ादी जो आपके लिए मायने रखती है, यानी कि जो आपके लिए आज़ादी है, लेकिन दूसरों के लिए वो आज़ादी ना हो के लापरवाही बन जाती है। हालांकि आपके लिए भी लापरवाही है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप काम नहीं कर रहे हैं और आपके पीछे आपके दोस्त भी आपको देख के काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बात आप नहीं कर रहे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अनुभव होगा, कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि नहीं, ये गलत है और मेरी वजह से मेरे दोस्त भी नहीं कर पा रहे हैं कार्य, और उनको भी डांट पड़ सकती है, उनको भी दूसरों से शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। तो ऐसी ही कुछ जो बात हम आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि बसंत भाग 2, ये 7वीं क्लास की जो कविता है, पाठ 4, जो एक कविता है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी कविता है, कठपुतली। आप जानते हो कि कठपुतली क्या होती है। कठपुतली एक गुड़िया, यानी कि एक निर्जीव नर या मादा का रूप होती है, जो दूसरों के इशारों पर चलती है, और ये धागों से बंधी होती है। और आपने देखा होगा कि कठपुतली के जो शोज होते हैं, पपेट शो होते हैं, वो हमारे लगभग पूरे देश में होते हैं, लेकिन कठपुतली का जो आरंभ माना जाता है वो राजस्थान में है। राजस्थान में आप कहीं भी जाएंगे तो इसके शोज काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, और बड़े सुंदर सुंदर रूपों में कठपुतली हमें दिखाई देती है और हमारा मनोरंजन करती है। तो देखो, आज हमारी कविता का शीर्षक है कठपुतली, जो दूसरों के बंधन में बंधी रहती है और वो सोचती है नहीं, मैं अपने इस काम से बोर हो चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ दूसरों के इशारों पे चल चल के, और मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। यानी कि यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है, मैंने आपका उदाहरण इसलिए दिया था कि हम आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन आप सोचिए क्या वो हम आज़ादी लेकर उसको क्या हम बरकरार रख पाएंगे, उसको क्या मेंटेन रख पाएंगे। तो कठपुतली की जो ये कविता है, सुंदर सी कविता, इसमें कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए कविता, जैसे यहाँ पर कठपुतली है, ये धागों से बंधी हुई है और दूसरों के इशारों पर चल रही है, यानी कि पीछे से कोई व्यक्ति इसको नचाता है, अपने इशारों पर चलाता है। तो बेचारी ये थक जाती है दूसरों के इशारों पर चल चल के, और सोचती है कि मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, दुनिया में घूमना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो ये सारी बातें हमारी कविता में समाहित है। तो देखिए, कठपुतली गुस्से से उगली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि जो कठपुतली है वो अपनी भावनाओं को बता रही है। कठपुतली क्या सोचती है, वो उसके मन में क्या है, तो ये सारी जो बातें हैं वो जो कवि हैं वो हमारे सामने ला रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका प्रसंग देखेंगे। सबसे पहले अगर आपकी किसी कविता की व्याख्या करनी होती है तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रसंग क्या है। जैसे कि कठपुतली के जो कवि हैं वो हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र, और प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में कठपुतली नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता यह कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, और इसमें कवि ने
कठपुतली की भावनाओं को बताया है। यानी कि वो अपने मन में कौन सी भावना रखती है, आज़ादी की भावना रखती है। वो भी दूसरों की तरह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। तो यहीं पर ये बात कवि ने हमें बताई है। तो यानी कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली जो हमेशा से एक ही कार्य करती आ रही है, यानी कि दूसरों के इशारों पर चलती आ रही है, दूसरों के इशारों पर नाचती आ रही है, क्योंकि उसके आगे पीछे वो हमेशा धागों से बंधी होती है और धागे ही उसके बंधन का कारण है। तो वो इन धागों से मुक्ति चाहती है। कहती है कि जो मेरे पीछे, जो मेरे ऊपर नीचे चारों तरफ जो धागे बंधे हुए हैं, इन धागों को मेरे से हटा दो। यानी कि मैं इन धागों को नहीं चाहती, ये बंधन मैं नहीं चाहती, इन्हें हटा दो, इन्हें तोड़ दो और मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। यानी कि मुझे आज़ादी चाहिए, मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ ताकि मैं आत्मनिर्भर बन सकूँ और मैं अपने आप यानी कि खुद मैं किसी के सहारे के बिना मैं चल सकूं। आगे देखिए, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो जब ये बात कठपुतली बोलती है तो जो उसकी जो साथी, जो सहेलियां जो होती हैं, दूसरी कठपुतलियां होती हैं, उनके मन में भी आज़ादी की भावना आती है। वो भी सोचती हैं कि क्यों हम भी ऐसे आज़ादी चाहते हैं और हम भी बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, हम भी धागों से बंध के, धागों में रह रह के दुखी हो चुके हैं। तो दूसरी कठपुतलियाँ कहती हैं कि हाँ हमें बरसों हो गए, हमें बहुत समय बीत गया कि हमने अपनी मन मर्जी का कोई कार्य नहीं किया। अपने मन के छंद छुए, छंद छुए से मतलब है कि हमने अपनी मर्जी नहीं की, हमने अपने मन के मुताबिक कोई कार्य नहीं किया। तो यानी कि हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है इन आज़ादी के बंधन में। आज़ादी का जो सही मायना है, यानी कि आज़ादी का जो मज़ा है वो हम लेना चाहती हैं। ये जो धागे रूपी जो बेड़ियाँ हमारे चारों तरफ डाली गई हैं, उससे हम मुक्ति चाहते हैं। तो और जो कठपुतलियाँ थी उनके मन में भी ये आज़ादी की भावना पैदा होती है और वो भी इस बंधन से, यानी कि धागों रूपी बंधन से मुक्ति चाहती हैं। मगर पहले कठपुतली सोचने लगी। तो ये सब सुनकर जब कठपुतली अपने मन ही मन सोच रही थी और कह रही थी अपने आप से कि मैं आज़ादी चाहती हूँ, तो उसको दूसरी कठपुतलियों ने सुन लिया। तो जब उन्होंने भी, दूसरी कठपुतलियों ने भी ऐसा कहा, तो वो सोचती है पहले वाली कठपुतली, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कहती है अरे ये जो मैं सोच रही हूँ आज़ादी की भावना, तो क्या मैं अगर ये आज़ादी ले लूँ और मैं उसको बरकरार ना रख पाऊँ, यानी कि आज़ादी की जो भावना है, आज़ादी प्राप्त करना तो बहुत आसान है, लेकिन आज़ादी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। और जो ये दूसरी जो कठपुतलियाँ हैं, ये हम सब जो कठपुतलियाँ दूसरों पर निर्भर करती है, तो ये कहीं मेरी देखा देखी इस बंधन से मुक्ति चाहें और फिर क्या करेंगे जब वो आज़ादी को बरकरार नहीं रख पाएंगी। तो पहली कठपुतली सोचती है कि नहीं, मैं अपना, शायद मेरा तो बुरा हो जाए ये तो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मैं दूसरों के साथ ऐसा नहीं चाहूँगी कि कहीं उनके साथ बुरा हो। यानी कि वो मेरे बहकावे में आकर, यानी कि मेरे जो मैं चाहती हूँ मेरे कहने में आकर वो मेरे अनुसार ऐसा कार्य करें। तो कहती कैसी इच्छा, यानी कि जो मैं सोच रही हूँ आज़ादी पाने की, जो मेरे अंदर जो भावना है वो मेरे अंदर जगी, लेकिन उसको सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी ये सोच रही कि हम भी आज़ादी चाहती हैं। तो कठपुतली सोच में पड़ जाती है, क्योंकि कठपुतली चाहती है कि हमें अपने जीवन में आज़ादी तो चाहिए, लेकिन उस आज़ादी के साथ साथ हमें दूसरों पर निर्भर, यानी कि दूसरों पर जो हमारी निर्भरता है उसको भी हम कम करके, यानी कि हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करें जो दूसरों को खराब ना लगे, जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कठपुतली के जरिए कवि ने इतना अच्छा संदेश दिया है कि हम जो आज़ादी चाहते हैं, ठीक है हम आज़ाद रहे, लेकिन हम उस आज़ादी को हम हमेशा अपने लिए ऐसी उम्मीद रखें कि हम हमेशा अपने लिए उसे बरकरार रखें, कोई हमारी उस आज़ादी का फ़ायदा न उठाए और उस आज़ादी के जरिए दूसरे लोग भी अच्छा कार्य करें, यानी कि दूसरे लोगों के साथ भी बुरा ना हो।
तो देखिए इसमें जो ये है, अब मैं इसका काव्य सौंदर्य आपको बताती हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आ गई। तो देखो इसमें पीछे आ गई जो शब्द है ये पीछे आ गई, यानी कि यहाँ पर एक तरह से द्वंद्व समास है, यानी कि ये जो विलोम शब्द है यानी कि उल्टे शब्द हैं और इसके बीच में योजक चिन्ह है, ये विलोम शब्द का जोड़ा है पीछे आगे, तो यहाँ पर द्वंद्व समास भी बनता है क्योंकि बीच में योजक चिन्ह है और पीछे और आगे, तो ये यहाँ पर ये द्वंद्व समास हो गया। और ये वाक्य का प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्नवाचक ये वाक्य बनता है क्योंकि इसमें प्रश्न है, वो प्रश्न कर रही है कि धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। आगे इसमें है कि सुनकर बोली और यानी कि यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति होती है, और शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चों ये अलंकार जो है आपके बाद में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। और छंद का जैसे मतलब मैंने बताया था मन मर्जी यानी कि मन की खुशी, ठीक है। तो ये आपकी कविता थी और इसमें हम इसके बाकी काव्य सौंदर्य में हम क्या लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने जो कठपुतलियाँ हैं उनकी जो मन की जो इच्छा है, जो उनकी जो मन की जो बात है उसको बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने उसका चित्रण किया है। दूसरा कि वो अपने आप से प्रश्न करती है, यानी कि वो बाद में क्या है असमंजस में भी पड़ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मन में ऐसी क्यों इच्छा जगी। और इसकी जो भाषा है, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो भाषा है वो बहुत सहज और सुंदर है, यानी कि वो आपके मुताबिक, आपकी कक्षा के मुताबिक, बच्चों के मुताबिक वो सटीक बन पड़ती है। तो ये आपकी सुंदर सी कविता कठपुतली थी जो अभी मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करती हूँ कि इस कविता को आप समझेंगे, वीडियो को देख के समझेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।